हम सबकी यही पुकार, सम्मेद शिखर पे हो जैनों का अधिकार। नमस्कार, मैं गोविंद कुमार, आप देख रहे हैं वेब मीडिया न्यूज़। इस टाइम हम आ चुके हैं उत्तर प्रदेश के हस्तिनापुर में हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि दिगंबर जैन त्रिलोक शोध संस्थान जम्बूद्वीप हस्तिनापुर इस टाइम में हमारे साथ में यहाँ के जो मंदिर के मैनेजर जी हैं। तो आइए हम उनसे जानना चाह रहे हैं जो इस टाइम सम्मेद शिखर को लेकर, जो झारखंड की सरकार के लेकर, जो कहीं ना कहीं जैन समाज के साथ देखा जाए तो बहुत बड़ा धोखा हुआ है। तो आइए हम यहाँ पर उनसे जानना चाह रहे हैं उनका क्या कहना है। सर, क्या नाम है आपका? अनिल जैन। अनिल जैन जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, जो कि झारखंड में आपको पता ही है झारखंड सरकार ने कहीं ना कहीं देखा जाए गलत लिया है जैन समाज के मंदिर पे, उस पर आपका क्या विचार है? भाई ये सरकार से हम ये कहना चाहेंगे कि जैन समाज को सरकार हल्के में ना ले। जिस प्रकार जो है जल का स्वभाव ठंडा होता है, जो गर्म हो जाता है शरीर को जला देता है। जी। सरकार से निवेदन ये है कि इस टाइम जो है हम प्यार से कह रहे हैं कि हमारे तीर्थ को कीर्ति रहने दे। जो उन्होंने निर्णय लिया है वो गलत है, सब वापसी ले लेवे, उसमें अच्छा रहेगा। जी। अन्यथा जो जैन समाज है वो सर पे बहुत रहेगी। आपका क्या विचार है इस चीज़ पे? सर, हमारा तो एक ही चीज़ कहना है, सम्मेद शिखर तीर्थ क्षेत्र आज से नहीं कई वर्षों से जैनियों के नाम से जाना जाता है। उसे गवर्नमेंट अपने हित के लिए सम्मेद शिखर को पर्यटक स्थल घोषित कर रही है, जो कि बिल्कुल नकारात्मक है। वहाँ किसी भी धर्म के, किसी भी वस्तु के या किसी भी समाज के या किसी का बोल राज्य की सरकार के हस्तक्षेप कभी नहीं हुआ, ना कभी होता है। वो एक जैनियों के पवित्र तीर्थ स्थल है जिसको हम जैनी बहुत ज़्यादा पूजते हैं। उस जगह को गवर्नमेंट ऐसा करेगी तो गवर्नमेंट के क्या नतीजा आगे भोगना पड़ेगा। मतलब आप लोगों का ये कहना है कि उसको केवल तीर्थ स्थल ही कहा जाए, उसको पर्यटन घोषित मत किया बिल्कुल जाए। नहीं किया जाए। वो तीर्थ स्थल है, वो तीर्थ स्थल ही रहना चाहिए, पर्यटन स्थल कहीं से भी नहीं है। वहाँ ना तो आपको मांस मदिरा मिलता है, ना आपको वही अवसर मिलती है। वहाँ धार्मिक धर्मशाला हैं, ऊपर जो बीच हमारे भगवान हैं उनके मोक्ष कल्याण कुमार हुए हैं। हमारे लिए पूजनीय भूमि है वो। हम उस भूमि के चंदन लगाते हैं, उस भूमि का आप उसको अगर पर्यटन स्थल घोषित करोगे तो ये तो भैया हमारे साथ तो खिलवाड़ है। आपका क्या विचार है इस पर? जो सम्मेद शिखर के इस टाइम में आंदोलन चल रहा है, इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, आपका क्या विचार है इस पर? देखो जी, हमारा तो ये विचार है क्योंकि सम्मेद शिखर जैन समाज का सबसे बड़ा तीर्थ है और वहाँ से 20 तीर्थंकर मोक्ष गए हैं। अगर आज वहाँ पर्यटक स्थल घोषित हो जाएगा और उस पर सभी मतलब जो जाएंगे पर्यटक नॉन जैन, कोई वहाँ सब सेवन होगा, वहाँ शराब भी चलेगी, मांसाहार भी होगा। लेकिन उस पवित्र तीर्थ को अगर बचाना है तो वो पवित्र तीर्थ ही रहना चाहिए, वो पर्यटक स्थल घोषित नहीं होना चाहिए। तो आप लोगों को ये जो अभी तक प्रोटेस्ट चल रहा है, धरना चल रहा है, कहाँ तक चलेगा, कब तक चलेगा? ये तब तक चलेगा जब तक इसको सुरक्षित जैन धर्म के हाथों में नहीं दिया जाए और जैन तीर्थ स्थल रहे तब तक ही चलेगा, क्योंकि इसे पर्यटक घोषित ना किया जाए। आइए, यहाँ पे हमारे साथ कुछ महिलाएं भी जुड़ी हैं वो सम्मेद शिखर पे, आपका क्या कहना है? ये जैन तीर्थ है, जो हमारा धर्म तीर्थ है। हम इस पे जैसे अब लोग ये पर्यटन स्थल घोषित कर रहे हैं, इसको हम ऐसा नहीं होने देना चाहते हैं, क्योंकि ये हमारा जैन तीर्थ है। यहाँ पे क्या है, पर्यटन स्थल हो जाता है आगे चल के, तो यहाँ पे आप मांस मदिरा, हम यहाँ पे जाते हैं नंगे पैर जाते हैं, इतनी भाव श्रद्धा के भाव से जाते हैं। यहाँ पे नए कपड़े पहनते हैं। हमारे ये रहता है कि हम जो कपड़े भी पहनते हैं, वस्त्र भी पहनते हैं, वो हमारी लैट्रिन या बाथरूम किसी के भी नहीं होते हैं, नए बिल्कुल न्यू पहन के जाते हैं, उनको धो के ऐसे करके जाते हैं और वहाँ पे जाके नंगे पैर जाके वहाँ पे ऊपर अपनी पूरी श्रद्धा के साथ जाते हैं। अब यहाँ पे अगर पर्यटन स्थल घोषित हो जाएगा ये, तो हमारे लिए कितना वो, हम आगे जाके ना तो यहाँ पे आ सकते हैं ना जा सकते हैं। यहाँ पे आगे देखेंगे जाके हम अपनी आगे पीढ़ियों को क्या कहेंगे ये कि हमारा धर्म स्थल रहा ही नहीं है ये। तो अनशन पे बैठे हुए हैं, इनका अनशन आप क्या कहना चाह रहे हैं? अनशन में इनका बैठना सही है या नहीं? अनशन बैठना, जब तक ये अनशन हमारा जब तक रहेगा ये, जब तक ये तीर्थ स्थल घोषित नहीं हो जाता, जब तक हमारा ये वो नहीं होता, अब तक पर्यटन स्थल को आपको घोषित मतलब कैंसिल नहीं कर देते, जब तक हमारी अनशन लगातार चलता ही रहेगा ये। आइए, यहाँ पे हमारे साथ कुछ और लोग हैं, क्या कहना चाह रहे हैं मैम इसके बारे में आप? हमारा जो तीर्थ क्षेत्र है उसको इन्होंने गलत तरीके से इस्तेमाल करना, अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहे। ये हमें बताने की ज़रूरत नहीं है कि हमारा तीर्थ क्षेत्र, हमें साबित करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे 20 तीर्थंकर वहाँ से मोक्ष को प्राप्त हुए। ये बात भी अगर हम जाहिर करें तो ये हमारे जैनियों के लिए भी हमें एकता की ज़रूरत है। जैनियों को भी वहाँ पे एकजुट होकर चलना चाहिए, इस आंदोलन में भाग लेना चाहिए। ये नहीं ये हम घर बैठे किसी को कुछ नहीं मिलता, ये तो हमारी चीज़ है, हम अपनी चीज़ किसी को क्यों दें और उसे अपवित्र क्यों करने दें। मतलब देखा जाए तो जो आज वो जैन समाज जो अनशन पे बैठे हुए हैं या आंदोलन कर रहे हैं या धरना कर रहे हैं, वो सही है? बिल्कुल सही है। अपनी चीज़ अपने लिए और
हमारे हाँ, आप लोग अपनी चीज के लिए हक मांग रहे, किसी और के लिए नहीं मांग रहे। किसी का कुछ नहीं ले रहे हैं, हम अपनी चीज़ हमारे लिए। और ये बहुत दुख की बात है हमारे जैन समाज के लिए, जैन धर्म के लिए, कि हमें अपनी चीज़ के लिए इतना बताना पड़ रहा है। हमें अपने बच्चों को अगर हम यही शिक्षा हम पहले से दें कि हमारा तीर्थ क्षेत्र कितना पवित्र है, हम जूते चप्पल पहन के नहीं जाते, हम रात से वंदना शुरू करते हैं, 2 बजे से 3 बजे से हम पहाड़ की वंदना शुरू करते हैं, बिना कुछ खाए पिए, नंगे पैर और स्वच्छ वस्त्रों से, और हम ऊपर कुछ नहीं लेके जाते। जी जी। उसके बाद भी उससे पर्यटक स्थल का मतलब क्या है? आप क्या ये झारखंड की सरकार नहीं जानती या कौन सी सरकार नहीं जानती पर्यटक स्थल का मतलब क्या होता है? मतलब आप लोगों की ये मांग कब तक अड़ी रहेगी? जब तक हमें वो नहीं मिलता, अच्छा, हमारा अधिकार हमें नहीं मिलता। हम मांग नहीं रहे हैं, हमारा अधिकार हमें सुरक्षित रखना आइए यहाँ पे हम कुछ लोगों से और लोग जानना चाह रहे हैं हमारे साथ में कुछ। सर, मांग पड़े रहेंगे और धन प्रदर्शन जारी करते रहेंगे, अपना विरोध प्रदर्शित करते रहेंगे, क्योंकि हमारे 20 तीर्थंकर वहाँ से मोक्ष गए हैं। अब 20 तीर्थंकर मोक्ष स्थली है जिसको पवित्र ही रहना है, अभी अपवित्र नहीं होना है। जैसा कि आपने देखा यहाँ पे जो पब्लिक ने हमें बताया कि हमें कुछ नहीं चाहिए, ये जो सम्मेद शिखर ये हमारा है, हम इसी के लिए अपने हक के लिए हम अपना ये कर रहे हैं। तो ऐसे ही खबरों के साथ हमारे साथ बने रहे। मैं गोविंद कुमार, कैमरा पर्सन यशपाल के साथ।